एनसीईआरटी 12th केमिस्ट्री यूनिट 3 केमिकल काइनेटिक्स का 11th टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग, कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ये थ्योरी क्या कहती है कि केमिकल रिएक्शंस में क्या ये सपोज करके चलती है, अज्यूम करके चलती है ये थ्योरी कि जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स एक सॉलिड स्फीयर की तरह हैं, हार्ड स्फीयर की तरह हैं, और ये स्फीयर्स जो मॉलिक्यूल्स के या एटम्स के ये जो स्फेरिकल एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में कोलाइड करते हैं और इनकी वजह से रिएक्शन होती है। ठीक है, तो नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर्स इज नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अब ये जो कोलिजन हो रहा है स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स या एटम्स का, इसकी फ्रीक्वेंसी को हम कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता क्या है कैपिटल Z? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। इसकी डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। अच्छा, रिएक्शन एक और चीज पे डिपेंड करती है जो हम पढ़ चुके हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। अगर हम इस एक्टिवेशन एनर्जी E और कोलिजन फ्रीक्वेंसी Z को कंसीडर करें तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है ZAB इंटू e⁻⁻A अपॉन RT। ये ZAB क्या है? अगर कोई रिएक्शन A प्लस B गिव्स प्रोडक्ट P है तो AB का जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है उसको कैपिटल Z और ये इसके साथ नीचे में AB लगाते हैं तो ये पता चलता है कि AB के बीच में कोलिजन हुआ है और उसका कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है? Z। तो ये AB का कोलिजन फ्रीक्वेंसी कितना हो गया? ZAB। तो रेट ऑफ रिएक्शन A प्लस B गिव्स P का क्या हो जाएगा? रेट इज इक्वल टू ZAB, उसका कोलिजन फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई e⁻⁻A अपॉन RT। ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। R क्या है? गैस कांस्टेंट। T क्या है? टेम्परेचर। ये e⁻⁻A अपॉन RT इस पूरे एक्सप्रेशन को कहा जाता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू EA। मतलब वो सारी मॉलिक्यूल्स रिएक्शन मिक्सचर में जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी EA के बराबर हो या फिर उससे ज्यादा हो, उन सबको एक साथ इस एक्सप्रेशन से हम रिप्रेजेंट करते हैं e⁻⁻A अपॉन RT। अच्छा, अब क्या है, इस रेट में एक और चीज प्ले में आती है जिसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन, और इन्हीं दोनों से मिल करके बना होता है इफेक्टिव कोलिजन। कहने का मतलब है कि अगर कोई रिएक्शन मिक्सचर है उसमें रिएक्शन अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑफ कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शंस, इफेक्टिव कोलिजन होने पर ही रिएक्शन होगा। और इफेक्टिव कोलिजन्स क्या होंगे? जिनके पास सफिशिएंट थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी जिन मॉलिक्यूल्स या एटम्स के पास, और उनका जो कोलिजन होना चाहिए वो उसका ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है? ओरिएंटेशन को ही स्टेरिक फैक्टर या प्रोबेबिलिटी फैक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। कहने का मतलब है कि दो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में प्रॉपर ओरिएंटेशन रिएक्शन में तभी होगा जब वो हेड ऑन कोलिजन कर रहे हो या उस रिक्वायर्ड एंगल पे कोलिजन हो रहा है जहां पे वो दोनों बॉन्ड बना सकें। तो ये जो प्रॉपर ओरिएंटेशन है इसी को प्रोबेबिलिटी फैक्टर या हिस्टेरिक फैक्टर P से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल P से। और जब इस P को भी हम कंसीडर कर लेंगे रेट ऑफ रिएक्शन में, तो जो हमने ये रेट ऑफ रिएक्शन लिखा है, रेट इज इक्वल टू ZAB इंटू e⁻⁻A अपॉन RT, इसमें ये P भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो फाइनल रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू द कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शंस आएगा वो आएगा रेट इज इक्वल टू कैपिटल P, that is probability factor or steric factor multiplied by ZAB, that is collision frequency multiplied by e⁻⁻A upon RT, that is fraction of molecules with energy greater than or equals to activation energy EA।